गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को ये दिखाने जा रही हूँ कि मैं 9 दिन का जो व्रत रहते हैं, या मैं तो खुद हूँ 9 दिन का, और लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं वो 9 दिन कैसे पूजा करें, ये आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं 9 दिन कैसे सरल विधि से पूजा करती हूँ। सबसे पहले ये मेरी माता रानी है, जिनको मैंने वस्त्र पहना के, चुनरी उड़ा के सजा दिया है सिंदूर लगा के। और मेरे यहाँ अखंड जोत नहीं जलती है, तो जिसके यहाँ जलती हो वो जला सकता है, जिसके यहाँ नहीं जलती है उसके लिए कोई बात नहीं। और ये मैंने रखा है कलशा, जो कि देख सकते हैं। अगर इसको जानना है कि कैसे रखा जाता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूँगी। और ये रहा मेरा पूरा मंदिर, जो कि मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले माँ को भोग लगाने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये देख रहे हैं पान, जो कि माँ को बहुत पसंद है। पान पे लौंग, इलायची और सुपारी, और ये मैंने प्लेट सजा रखी है। ये दीपक जलाऊंगी, और ये है धूप बत्ती और अगरबत्ती, और इधर भी है। उसके बाद फूल है, जो कि मैं अभी फूल चढ़ाऊंगी माता रानी को। और ये रहा जो है कुछ प्रसाद, जो कि मैं रख रही हूँ। आपके पास मिठाई हो तो मिठाई भी रख सकते हैं, जो जिसके पास हो वो अपना प्रसाद के रूप में रख सकता है। तो मैंने ये रखा है प्रसाद के लिए, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसके बाद मैं ये फूल चढ़ाऊँगी माँ को। तो माँ को सबसे पहले मैं गुलाब चढ़ाऊँगी। उसके बाद सारे देवी देवताओं को मैं फूल चढ़ाऊँगी। ये मैं सफ़ेद फूल कृष्ण भगवान को चढ़ा रही हूँ, अपने लड्डू गोपाल को, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अब मैं सारे भगवान को फूल चढ़ा दूँगी। थोड़ा सा फूल जो है मैं इस पे चढ़ाऊँगी, नारियल जो मैंने कलश रखा है इस पे चढ़ाऊँगी। और मैं एक लाल का गुलाब लक्ष्मी जी को चढ़ाऊँगी। अब जो थोड़ा फूल बचा है उसके मैं अपनी प्लेट में सजाऊंगी, आरती वाले प्लेट में, पूजा वाले प्लेट में, क्योंकि वो खाली नहीं रखना चाहिए, तो मैं उसमें सजाऊंगी। तो ये मैंने चढ़ा दिया है। अब इसके बाद जो है अब इसके बाद ये जो मैंने प्लेट रखी है इसमें मैं स्वास्तिक बनाऊंगी, क्योंकि बिना स्वास्तिक के दिया नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए मैं इस पर स्वास्तिक बनाऊंगी। उसके लिए मैंने रोली यहाँ से निकाल ली है। उसके बाद
ये जो दिया है इस पे भी मैं कर दूंगी, टीका लगा दूंगी। अब मैंने यहाँ पे रख दिया है स्वास्तिक बना के। उसके बाद ये जो मैंने फल रखा है ये मैं यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि वहाँ मंदिर खाली रखूँगी। और ये जो मैंने एक फूल रखा है ये मैं जो है जल पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि खाली जल जो है नहीं रखना चाहिए। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को कायदे से दिख रहा होगा, क्योंकि मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं चलती हूँ दीपक जलाने, और फिर धूपबत्ती अगरबत्ती जला के फिर मैं जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, जो कि ये है माता रानी का। तो मैं ऐसे पूजा करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा। जय माँ दुर्गे मैया की, जय माँ दुर्गे मैया की, जय माँ दुर्गे मैया की, जय माँ दुर्गे मैया की। मैं जब भी दीपक जलाती हूँ तो दुर्गे माँ का ज़रूर नाम लेती हूँ। तो जय अब मैं माता रानी को धूप बत्ती दिखा के अगरबत्ती जलाऊंगी। उसके बाद मैं माँ को सिंदूर चढ़ाऊंगी, जो कि 9 दिन ज़रूर करना चाहिए। माँ उससे प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ को सिंदूर बहुत ही पसंद है, सभी को पता है। तो मैं यहाँ पर माँ को सिंदूर चढ़ाऊंगी। मैंने स्वास्तिक बनाया था, प्लेट सजा दिए फूलों से, दीपक और धूप बत्ती अगरबत्ती जला के ये प्रसाद में रखा है माता रानी को। और पान माँ को पसंद है, इसलिए मैंने पान चढ़ा दिया, और लाल फूल माता रानी को चढ़ा दिया है, जल। और ये रहा कलश, इस पर भी थोड़ा फूल छिड़कना चाहिए, तो फूल लगाया है। और इधर भी जो है क्या कहते हैं, मैंने इसी तरह भगवान को अपने दीपक जलाया है। और ये रहे मेरे लड्डू गोपाल, जो कि देख रहे हैं कितने सुंदर से हैं।
इन्होंने अपनी टोपी निकाल दी है, तो अभी मैं इनकी टोपी सही करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इनको टोपी पहनाती हूँ तो वो निकाल देते हैं। तो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल। अब इसके बाद मैं करूँगी दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो मैं पाठ के स्टार्ट कर रही हूँ दुर्गा जी के 108 नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किताब पढ़ना। माँ को प्रसन्न करना। माँ को कैसे प्रसन्न करते हैं? माँ तो वैसे भी सब बच्चों से वैसे ही प्रसन्न रहती हैं 9 दुर्गा में, लेकिन उनका पाठ करने से माँ और भी ज़्यादा खुश होती हैं। तो ये था कुछ सरल विधि जिसे मैं रोज़ 9 दिन करती हूँ। तो 9 दिन मैं इसी तरह पूजा करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, अब किताब पढ़ते हैं। भगवती दुर्गा भवानी के 1000 नामों का दुर्गा शास्त्र है। उनके 100 प्रमुख 8 नामों को तो स्वयं भगवान ने संकलित किया है। एक समय मातेश्वरी पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रभु कलयुग में जब भी व्यक्तियों की आयु कम होगी उसमें भी कम होगी, उनकी धर्म में अभिरुचि, उस काल के लिए कुछ नामों का स्रोत बताइए जो दुर्गा शास्त्र जितना ही प्रभावशाली हो। तब भगवान शिव ने मातेश्वरी पार्वती को भगवती दुर्गा के सबसे प्रमुख 108 नाम इस प्रकार बताए। सबसे पहले सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोशनी, आर्या, दुर्गा, जया, अध्या, त्रिनेता, शूलधारणी, पिनाकधारणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनबुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्व मंत्रमयी, सत्या, सत्यानंद स्वरूपणी, अनंता, भवानी, भव्य, भव्य, अभव्य, सदगति, स्वभावी, देवमाता, चित्ता, चिंता, रत्नप्रिय, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टंबर, परिधीना, कमरजीन, रंजनी, अमय, विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग, मुनि पूजिता, ब्रह्मई, महेश्वरी, हेन्द्री, कोमोरी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृत, विमला, उत्कृष्णी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्वाहन वाहना, निशुम, शुमहन्नी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभद्री, चंड मुनि विनाशनी, सर्वसुर विनाशा, सर्वदानवघातनी, सत्य सर्वस्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शस्त्र धारणी, कोमोरी, एक कन्या, कैशोरी, युति, यतिया, पौड़ा, पौड़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्त केसी, घोर रूपा, महाबाला, अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, कालाती, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशस्त्रमय। इस अष्टोत्तर सतनाम की वस्तुति बताते हुए भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जो साधक इस दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम का नित्य पाठ करता है उन्हें उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। वह साधक सब धन, धान्य, पुत्र, पुत्री, पत्नी, हाथी, घोड़ा तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करता है। वह गमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे पार्वती जी, जो उपासक आराधक कुमारी पूजन करके भगवती दुर्गा की पूजा, आराधना, उपासना अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पश्चात इन 108 नामों का पाठ करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। इंद्र आदि सभी देवगणों ने सभी सिद्धियां इस दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम का जाप करके ही प्राप्त की है। बोलो दुर्गे मैया की जय। भगवती दुर्गा के 32 नामों का नाम इस प्रकार है। दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा जी ने स्वयं अपने यह 32 नाम एक सूत्र के रूप में देवताओं को बतलाए थे। अत्यंत गोपनीय और परम प्रभावशाली है। यह 32 नामों का सूत्र महिषासुर का वध करके देवताओं उनके पद और राज्य दोबारा प्रदान करने के पश्चात सिंहवाहिनी मातेश्वरी दुर्गा ने कहा, हे देवो, मैं तुम्हारे द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न हूँ, आप कोई भी वरदान मांगिए। भगवती दुर्गा की यह वचन सुनकर देवताओं ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से हमें पुनः अपने 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 पदों की प्राप्ति हुई। आपके दर्शन करने समय सब कुछ मिल गया है, तथापि आपकी आज्ञा है, इसीलिए हम जगत की रक्षा करने के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मातेश्वरी, वह कौन सा उपाय जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती? देवर्षि, यह बात सर्वदा गोपनीय हो तो भी अभी अवश्य बताए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दुर्गा जी ने कहा, देवगढ़, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरी 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्तियों का विनाश करने वाली है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। दुर्गा, दुर्ग समनी, दुर्गपद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशनी, दुर्गोत्तधारणी, दुर्गहंत्री, दुर्गमापा, दुर्गमाज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवनला, दुर्ग। इसके बाद देवी कवच का पाठ करेंगे, जो कि 3 अध्याय होता है, वो मैं कंप्लीट करूंगी। उसके बाद मैं जाके जो है माँ का पाठ आरंभ करूंगी। जो प्रथम अध्याय वो मेरा कंप्लीट हो गया है, तो आज मेरा जो है 7वां अध्याय है। तो पहले मैं कवच पाठ करूंगी, उसके बाद मैं 8वां अध्याय करूंगी। तो बस इसी तरह मैं माता रानी की पूजा करती हूँ। तो चलिए, अब इस वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। तो आज मैंने आपको एक अपनी छोटी सी चीज़ दिखाई है, क्योंकि मैं कैसे पूजा करती हूँ मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए, बताना चाहिए आप लोगों को, तो वही मैं आज बताई हूँ आप लोग को। तो अब चलिए मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। आप लोग को भी अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। और ये बिल्कुल आसान विधि है, इसमें मतलब मैं इसी तरह करती हूँ पूजा। तो अगर कुछ भी बताना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे।
इसके बाद पूजन करने के बाद मैं ये छोटा सा हवन करती हूँ, जिसमें जो है मैं माता रानी का मंत्र पढ़ के इसको करती हूँ। इसके बाद मैं करूँगी आरती माँ की। तो मैंने आरती कर ली है और अब इसके बाद मैं माँ को भोग लगाऊंगी। जय माँ। आरती करते समय जो है मेरी मेमोरी फुल हो गई थी, जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो आप लोग क्षमा करिएगा।